अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग या कोई भी आइटम है, प्रोडक्ट है, तो उसकी लिस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है और कैसे एक अमेज़न के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिस्टिंग निकाली हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो सा फ्लोरल प्रिंट है और ये मिडी ड्रेस है या ड्रेस कह सकते हैं इसको सिर्फ। तो इसको अब बनाने के लिए फॉर एग्जांपल ये आपने आपकी आइटम है या आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसको अमेज़न के ऊपर लगाना है और आपको ये नहीं पता कि मैंने इसको कैसे लगाना है अमेज़न के ऊपर। तो लिस्टिंग या शीट जो सी है वो 2 स्टेप में क्रिएट होती है। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले जो-सा वर्ड के ऊपर बनाई जाती है, फिर उसके बाद देन उसको जो-सा मूव किया जाता है एक्सेल के ऊपर। एक्सेल की जो शीट होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट शीट भी कहते हैं, फीड फाइल भी कहते हैं उसको। तो चलें सबसे पहले जो-सा मैं आपको वर्ड के ऊपर बताता हूँ क्या-क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा टाइटल, टाइटल के बाद बुलेट्स हैं, 5 बुलेट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद सर्च टर्म्स होती हैं और उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ये सब हमें खुद बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या आपने जो भी लगानी है उसके लिए। प्रोडक्ट टाइटल अब मैंने बना लिया। प्रोडक्ट टाइटल मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी फिर अगेन दोबारा बता देता हूँ आपको। ये मैंने प्रोडक्ट टाइटल जो सा बनाया है ये 146 करैक्टर्स का बनाया है। मैंने कहा था कम से कम 150 करैक्टर्स का होना चाहिए। अब मैं इधर यूके कर देता हूँ बढ़ाने के लिए। ये 155 का हो गया अब मेरा टाइटल। ये जो सा स्ट्रॉन्ग टाइटल हो गया मेरा। इस टाइटल के अंदर मैंने क्या लिखा है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है वुमेन फ्लोरल प्रिंट मिडी ड्रेस। उसके बाद ये प्रिंट का नेम था, मैंने प्रिंट का नेम लिख दिया क्योंकि कस्टमर क्या है बाज़ औक़ात प्रिंट के नेम से भी सर्च कर सकता है, ठीक है। लेडीज़ शॉर्ट स्लीव ड्रेस टॉप लिख दिया मैंने। उसके बाद उसके गले के बारे में बता दिया जी, राउंड नेक है, प्रिंटेड है, इसको बॉडीकॉन भी कहते हैं, मिडी ड्रेस है, पार्टी में भी यूज़ हो सकता है और आउटर वेयर ये एक कीवर्ड हो गया जो मैंने यूज़ कर लिया। हेल्प आउट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलहदा से सर्च भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे बेशुमार ऐसे आ जाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है। आप देख लें आपने जो सा लगाना है। ये है कि लाइक कुछ हिट लिस्टिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हिट लिस्टिंग है, लाइक इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो इसमें से भी आपको जो सा टाइटल बनाने में इजी हो सकता है। लाइक आप समर वर्ड उठा ले सकते हैं, बॉडीकॉन मिडी ड्रेस जैसे इसने लिखा हुआ है, या आप ये पूरा ले सकते हैं। कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जो कस्टमर सर्च करता रहता है करता रहता है करता रहता है और वो टाइटल ही जो सा आपकी लिस्टिंग को बूस्ट दे देते हैं। टाइटल हो गया। टाइटल के बाद मैंने बताया था आपको 5 बुलेट्स होंगे। बुलेट्स के अंदर क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में लिखा जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, उसके प्रिंट के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया सारा। ये आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, चाहे तो आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, ठीक है। गूगल से भी आप बना सकते हैं, अमेजोन की कुछ लाइक लिस्टिंग्स हैं उनसे भी हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट स्लीव के बारे में बता दिया जी, ये शॉर्ट स्लीव है। बॉडीकॉन इसकी फिटिंग वगैरह के बारे में मैंने हेडिंग दे दिया, वो बना दिया। उसके बाद राउंड नेक के बारे में मैंने बता दिया और क्वालिटी मटेरियल के बारे में मैंने बता दिया। 5 बुलेट्स मैंने ये रेडी कर लिए। 5 बुलेट्स के बाद आ जाएंगे मैं आपको बुलेट्स की लेंथ भी बता देता हूँ। लेंथ कितनी है इनकी, एक बुलेट की 271 करैक्टर्स की है विद स्पेसेस के साथ। ये आपको चेक कर लो, ये 266 है। उसके बाद ये वाली जो सी है ये 268 है। ये जो सी है 219 है। ये अब मैं चेक कैसे कर रहा हूँ, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं चेक कर रहा हूँ। ये लास्ट वाले बुलेट की भी मैं चेक कर लेता हूँ, 291 जोन से, ठीक है। देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ सर्च टर्म्स पे और कीवर्ड्स पे। सर्च टर्म और कीवर्ड्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्च टर्म्स जो सी हैं वो हो जाती हैं कम से कम 200 तक होनी चाहिए, या 190 180 या 150, ठीक है। कीवर्ड जो सी हैं ये 50 वर्ड से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 50 वर्ड तक होनी चाहिए। कम हो जाए चलेंगी पर 50 से ज़्यादा नहीं चलेंगी, क्योंकि वो जब आप एक्सेल की शीट में इसको फिल आउट करेंगे, जब इसको इंपोर्ट करेंगे अमेज़न के सेलर सेंटर में, तो वो जो सा ना आपको एरर दे देगा। अब सर्च टर्म बनाने का तरीकाकार ये है कि आपको वर्ड्स लिखने हैं, कोई सेंटेंस लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि जी जैसे मैंने बनाया हुआ वैसे ही हो।
सर्च टर्म मीन्स मतलब कोई भी सेंटेंस हो, लाइक लॉन्ग स्लीव शर्ट हो गई, मिडी ड्रेस हो गई, प्रिंटेड मिडी ड्रेस हो गई, सर्च टर्म इस ऐसे होंगे, ठीक है। एक लाइक अ सेंटेंस, एक पूरा वर्ड, प्रॉपर वर्ड हो, उसको सर्च टर्म कहते हैं। हर सर्च टर्म लिखने के बाद आपको सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ेगा, ये जैसे मैंने लगाया है, सेमी कॉलन के बाद आपको स्पेस देनी है। ये अमेजोन की टेम्पलेट में ऐसा यूज़ होता है, इस वजह से हमें सर्च टर्म के अंदर जो सा सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सर्च टर्म्स हो गया, आप सर्च टर्म जो सा गूगल से भी ले सकते हैं, हंटिंग टूल से भी ले सकते हैं, उसके बाद आपको जहाँ से इजी लगता है वहाँ से भी बना सकते हैं, अमेजोन से भी हेल्प आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे, आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जिसको कहते हैं हम, आप वो भी कर सकते हैं यूज़, ठीक है। कीवर्ड्स में आ जाएँ, कीवर्ड्स में आपका कोई ये कंपल्सरी नहीं है पूरा सेंटेंस हो या कुछ भी हो, लाइक आप जैसे मैंने अभी आपके सामने सर्च किया, मुझे जी लॉन्ग स्लीव शर्ट चाहिए, या मैं ब्लैक शर्ट कह दूँ, लिखता हूँ जी मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए राउंड नेक में, तो ये ऐसी शर्ट्स आ जाएंगी। या मैं सिर्फ ब्लैक शर्ट लिख देता हूँ, इसको ये सब काउंट होंगे, कीवर्ड्स में यूज़ होंगे। इनको कीवर्ड्स कहते हैं, कुछ भी एक वर्ड भी लिख देना उसको कीवर्ड कहते हैं, इस वजह से ये कीवर्ड्स होते हैं। अब जहाँ से मर्जी से आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, पर कीवर्ड 50 करैक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, विद स्पेसिस के साथ। ये 29 का है, ये उसके पास 32 का है। ये अब मैंने कीवर्ड के अंदर, हालांकि ये क्रिसमस ड्रेस नहीं है, पर मैंने कीवर्ड के अंदर क्रिसमस क्यों लिखा है, क्रिसमस ड्रेस क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ देर बाद क्रिसमस आने वाली है, तो जो भी क्रिसमस के हवाले से कुछ भी सर्च करेगा वो ये है कि वो इधर से हमारा कीवर्ड भी होगा, तो हमारा ड्रेस या हमारी कोई भी आइटम है, ज़रूरी नहीं मेरा ड्रेस है, आपने शर्ट लगाई हुई है, आपने कुछ भी लगाया हुआ है, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। हेलोविन जो सा हेलोविन अभी आने वाली है, वो इस लिहाज से आपको जो सूटेबल लगता है, जो इवेंट चल रहा है, जो ओकेजन आने वाला है, आप उस लिहाज से उसके अंदर कीवर्ड्स लगा सकते हैं। अब आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था 1500 मैक्सिमम है, मिनिमम 1000 है, 1000 से नीचे नहीं करनी। ये आपको मैं बता देता हूँ, मेरी 1300 बन रही है, तकरीबन 14 कर लें, 1378 है। डिस्क्रिप्शन बनाने का तरीका सिंपल, आपको जो सा है पूरी डिस्क्रिप्शन में बता देना है जी, आपका प्रोडक्ट के बारे में आपने सब कुछ लिख देना है, ठीक है। और हर लाइन के एंड पे मैंने आप देख रहे होंगे कि ग्रेटर देन पी और लेस देन जो सा मैंने सिंबल लगाया है, ये इसलिए कि ये कोडिंग है, तो इसमें अमेजोन का फॉर्मेट उठाता है। अगर ये नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो जब मैं शीट अपनी इंपोर्ट करूँगा अमेजोन के सेलर सेंटर में, तो क्या होगा, जब डिस्प्ले होगी तो वो मुझे ऐसी होगी। ये बेसिकली यूज़ होता है एंटर के लिए, न्यू वर्ड के लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। इस वजह से हर लाइन के लास्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन में, जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको ये लगाना पड़ेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनानी है, जैसे आपको अच्छी लगती है, जैसे आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं आप वैसा फॉर्मेट रख लें। मटेरियल बता दें, इसके अंदर साइज़ कलर्स बता दें, उसके बाद लेंथ बता दें, आइटम की मेजरमेंट्स हैं आपके पास तो आप वो चीज़ें बता दें। ये सारी चीज़ें जो सी रिक्वायर्ड होती हैं वर्ड पे। वर्ड के बाद हम जो सा जब सारी चीज़ें बना लेते हैं, उसके बाद हमें मूव होना पड़ता है एक्सेल के ऊपर। फिर एक्सेल के ऊपर ये सारा डाटा पेस्ट करते हैं बारी बारी, जहाँ जहाँ पे चीज़ें ये चाहिए होती हैं। तो वर्ड के लिहाज से जो सा जो भी चाहिए था वर्ड पे, वो मैंने आपको सारा बता दिया। बाकी अब एक्सेल की शीट जब तैयार करनी होगी, तो यही सेम डाटा हम एक्सेल पे लेके जाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।